सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम कुछ न कुछ नई बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं और मैं 2-3 दिन से यही सोच रहा था कि समय कैसे मिले आप तक कुछ बातें पहुंचाने का। तो अर्ली मॉर्निंग में आपको 5 चीज़ें बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मुख्य रूप से जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको इन 5 चीज़ों को बहुत ध्यान देना होता है। सभी बात है कि जब भी जितने भी रिपोर्ट करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है हम एनालिसिस करते हैं, पूरे रिपोर्ट को विश्लेषण करते हैं। पर मुख्य रूप से इन 5 चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है टाइमलीनेस। रिपोर्ट का आधार ही है टाइमलीनेस। अगर रिपोर्ट आप कर रहे हैं तो उस टाइम का उपयोग समय सीमा में ही करना है। अगर रिपोर्ट को आप लेट लतीफ़ करते हैं, रिपोर्ट समय सीमा में भरते नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है उच्च अधिकारी को भुगतना होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए टाइमलीनेस। दूसरा और महत्वपूर्ण बात है रिपोर्ट एक्यूरेट होना चाहिए। रिपोर्ट में एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाकर के आपका रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट होगा। रिपोर्ट की एक्यूरेसी इस बात को साबित करता है कि आप जो डेटा डाल रहे हैं उसका कितना आप उसमें इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। तो रिपोर्ट की एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि रिपोर्ट फेक ना हो, फर्जी रिपोर्ट ना हो, जो डाटा आप डाल रहे हैं वो ऑथेंटिफिकेशन हो उसमें, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मुख्य रूप से हम यही कहेंगे कि पहला जो कंपोनेंट है वो टाइमलीनेस हो, समय सीमा में आप रिपोर्ट करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है आपका रिपोर्ट एक्यूरेट हो, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो, अर्थात कंप्लीटनेस। रिपोर्ट अगर इनकम्प्लीट है तो उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, वो गार्बेज इन गार्बेज आउट है, गीगो पद्धति, समझ रहे हैं ना। आप जैसे कचरा डालोगे तो कचरा आउटपुट होगा, तो इनकम्प्लीट रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आप अपने रिपोर्ट को कंप्लीट करिए। जो भी कॉलम दिए हुए हैं, जो भी सेक्शन दिए हुए हैं, उस सेक्शन को भरिए, अच्छे से पढ़िए, वो सेक्शन क्या कह रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, उसके बाद उस रिपोर्ट को फिल करिए, तो निश्चित रूप से आपका रिपोर्ट जो है कंप्लीट होगा। चौथा और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपका रिपोर्ट जो है वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेशन लगाया गया है, HMIS रिपोर्ट हो, RCH हो, अन्य किसी भी प्रकार की रिपोर्ट है, जिस भी सेक्शन में आप काम कर रहे हैं, जिस भी कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ का रिपोर्ट वैलिडेट नहीं है, जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप समझिए ANC है, ANC से फर्स्ट ट्राइमेस्टर कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वैलिडेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण है, रोल है। इसीलिए वैलिडेट करके चलिए शुरू से ही। जब रिपोर्ट आप डाल रहे हैं तो आप उस पर वैलिडेशन देखिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इस तरह से आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका रिपोर्ट जो है सही तरीके से होगा और आसानी से आप अपना करेक्ट रिपोर्ट जो है हर पोर्टल्स में आप एंट्री कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, पहले मैं उसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहला है टाइमलीनेस, दूसरा है कंप्लीटनेस, तीसरा है एक्यूरेट, चौथा है वैलिडेट, और पांचवा और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है इवेल्युएट। अगर आप अपने रिपोर्ट का इवेल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो आपका एनालिसिस धरे के धरे रह जाएगा। इसीलिए सारे डेटा मैनेजर जो भी रिपोर्टिंग पार्ट में काम करते हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, MPW हो, मितानिन्स हो, NM दीदी हो, सुपरवाइज़र हो, JSA हो, BDM हो, चाहे उच्चाधिकारी क्यों ना हो, इन सभी से निवेदन रहेगा कि ये 5 कंपोनेंट हमेशा फॉलो करिए। टाइमलीनेस, हर रिपोर्ट हर समय सीमा में पूरा करने का प्रयास करिए। आपका रिपोर्ट एक कंप्लीट हो, अर्थात जो भी सेक्शन आपने दिया हुआ वो रिपोर्ट कंप्लीटली पूर्ण हो। तीसरा चीज़ जो है ना, आपका रिपोर्ट एक्यूरेट हो, सही आपका रिपोर्ट एंट्री हो, और चौथा है आपका रिपोर्ट वैलिडेट हो, और पांचवा है आपका रिपोर्ट जो है इवेल्युएट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।